नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो चित्र बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सवाल पढ़ेंगे और इसी सवाल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा चित्र बन जाएगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं और चित्र बना लेते हैं। तो लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ पर दो भवनों की बात हो रही है। भवन का मतलब होता है घर। यहाँ पर दो भवनों की बात हो रही है। एक भवन है बहुमंजिल जिसमें कई मंजिल हैं और एक भवन है 10 मीटर ऊंचा। एक है बहुमंजिल भवन और एक है 10 मीटर ऊंचा। तो बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये बहुमंजिला भवन है, इसका नाम दे देते हैं AB। और उसके बाद एक भवन और है इस तरह से। यहाँ पर ये दूसरा भवन है, इसका नाम दे देते हैं CD। और ये भवन जो है इसकी ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 10 मीटर। इस भवन की ऊंचाई है 10 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। AB कोई बहुमंजिला भवन है और CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई पता है 10 मीटर है। चलिए दोस्तों अब सवाल फिर से पढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर। ये बहुमंजिला भवन का शिखर है। बहुमंजिल भवन का ये शिखर है और ये तल बिंदु है या फिर इसको पाद बिंदु कहते हैं। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो यहाँ पर मिला देते हैं इस तरह से। तो ये है 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और ये है तल। तो इस तरह से मिला देते हैं। चलिए अब आधार रेखा बना लेते हैं इस तरह से। ये आधार रेखा है और यहाँ पर भी ये आधार रेखा, तो ये भी आधार रेखा यहाँ पर है। इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर कोण बन रहा है 30 अंश और यहाँ पर कोण बन रहा है 45 अंश। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो अवनमन कोण है तो अवनमन कोण यहाँ ऊपर बनेंगे। ये कोण 30 अंश तो ये कोण 30 अंश हो जाएगा। और ये वाला 45 अंश है तो ये पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। तो ये आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर CD का मान कितना है? 10 मीटर। CD की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं E। तो यहाँ पर BE की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों ऊंचाइयाँ बराबर हैं तो BE का मान कितना हो जाएगा? BE का मान भी 10 मीटर होगा। तो साथियों चित्र कैसे बनाया हमने, आपने अच्छे से समझ लिया। हमें बताना क्या है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो AB कोई बहुमंजिल भवन है, ये कितना ऊंचा है हमें बताना है। ये ऊंचाई हमें पता है कितनी है? 10 मीटर। इस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो ये ऊंचाई अगर हम पता कर ले तो पूरी ऊंचाई हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऊंचाई पता है और ये पता कर लेंगे तो दोनों को हम जोड़ देंगे। और पूछा जा रहा है हमसे दो भवनों के बीच की दूरी। एक भवन ये है और एक भवन ये है, यानी हमसे पूछा जा रहा है BD की दूरी। इस दूरी को मान लेते हैं X। तो ये जो दोनों भवन है B और D, इनके बीच की दूरी कितनी है? हमें X का मान पता करना है। अगर BD का मान X है तो CE का मान कितना होगा? ये भी X होगा, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले
थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? जो चित्र बनाते समय हमने माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी कोई बहुमंजिल भवन है। माना ए बी कोई जिसकी ऊंचाई ए बी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है? 10 प्लस एच मीटर है। 10 प्लस एच मीटर है। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर वही लिखा जो चित्र में हमने माना है। हमने यहाँ पर क्या माना? हमने माना है ए बी कोई बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई 10 प्लस एच मीटर है। ये ऊंचाई पता है और ये ऊंचाई हमें बतानी है। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए सी ई और एक है यहाँ पर ए डी बी। तो पहले एक ले लेते हैं कोई। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में तो यहाँ पर लंब और आधार, लंब का मान दिया गया है, आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमिति अनुपात में होता है? तो tan में होता है लंब और आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है? 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब यानी AE का मान कितना है? h, और आधार यानी CE का मान कितना है? x। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना है? tan 30 अंश। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h/x। तिर्यक गुणा करेंगे, x एक के x बराबर h का √3 से गुणा होगा तो h√3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADB में तो यहाँ पर लंब और आधार यानी त्रिकोणमिति अनुपात tan ही लेना पड़ेगा। तो tan कितना? थीटा कितना है? 45 अंश। tan 45 अंश बराबर लंब यानी AB का मान, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया है ADB। तो लंब का मान ये पूरा होगा। ये पूरा मान कितना है? इतना 10 है और इतना h है। तो 10 प्लस h ये लंब का मान हो जाएगा। और आधार कितना है? आधार में है x। चलिए आगे हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर कितना? 10 प्लस h बटे में x। तिर्यक गुणा करेंगे, x एक के x बराबर 10 प्लस h। यहाँ पर x का मान रख देंगे। x के स्थान पर हम रख सकते हैं h√3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? h√3 बराबर 10 प्लस h। ये कहाँ से आया? लिख देंगे साइड में समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये प्राप्त हुआ है x के स्थान पर h√3। अब h को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है। h√3 माइनस का h, उधर कितना? 10। h यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना? √3 माइनस का 1, h यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है, बराबर कितना? 10। तो h बराबर कितना हो जाएगा? इधर 10, √3 माइनस 1 इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा। इधर जो संख्या उसके नीचे कितना? √3 माइनस 1। तो h का मान कितना हो जाएगा? 10/√3 माइनस 1। ये दोस्तों इसका परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा। तो कितना होगा? h बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर 10 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे कितना? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? यहाँ हल कर लेते हैं। 10
√3 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 माइनस 1 कितना 2। तो यहाँ हल कर लेंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो कितना प्राप्त होगा, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो यहाँ पर h का मान कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, h बराबर कितना, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये मान हमें प्राप्त हुआ है h का, ये ऊंचाई है 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब हम बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बता सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं और इधर हल करते हैं आगे। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी होगी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 10 प्लस h, 10 प्लस h, यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस h का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। चलिए दोस्तों आगे थोड़ा हल करते हैं। यहाँ पर 5 कामन मिल जाएगा, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 कामन ले लेंगे तो कितना, यहाँ पर कितना 2 प्लस यहाँ से 5 हट जाएगा, यहाँ पर कितना √3 प्लस 1। चलिए थोड़ा और हल करते हैं, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस √3 और यहाँ लिखेंगे मीटर। बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई होगी यानी AB की ऊंचाई होगी कितनी होगी, 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। चलिए दोस्तों अब दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी x का मान निकाल लेते हैं। तो कहाँ से मिलेगा, h का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चित्र आप अच्छे से समझ गए, इसको हटा देते हैं, h का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x बराबर h√3, यहाँ पर h का मान रख देते हैं, h के स्थान पर हमें कितना रखना है, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और गुणा में √3। चलिए हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 का गुणा √3 से होगा और साथ ही साथ √3 का भी गुणा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है, ये भी यहाँ पर गुणा में है। तो 5 पहले लिखेंगे, √3 का √3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 5 1 के 5 और उसके बाद √3 1 के √3। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 कामन, क्योंकि 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 5 कामन हो जाएगा, कितना मिलेगा 3 प्लस यहाँ से 5 हट जाएगा, कितना √3 और यहाँ लिखेंगे मीटर। तो साथियों यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया है। x क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।